दुर्योधन उदास बैठा हुआ ब्राह्मण पुत्र जो द्रोणाचार्य के बेटा है जिनका नाम है अश्वत्थामा, जवाब दिया कि भैया आप उदास रहते हैं, आप चिंता ना करें, मैं आपसे प्रण करता हूं कि अगर मैं पांचों पांडवों को मार के न ला पाया तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहे। दुर्योधन बोले औलाद बोले अगर मैं पांचों पांडवों को न ला पाया मार के तो हमसे भी अश्वत्थामा कौन कहे। दुर्योधन बोले पांडव कोई गाजर मूली नाल तुम काट के ले आओ, उन पे भगवान का हाथ है। बोले आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं जाता हूं और जरूर आऊंगा, मार के लाऊंगा। ठीक है। रात्रि का समय रात्रि के समय अश्वत्थामा पहुंचा। दूसरे शयन कक्ष में पांडव लेटे हुए, लेकिन मैया द्रौपदी के पांचों बेटा लेटे हैं। तो रात्रि का समय था, नहीं समझ पाई। अश्वत्थामा ने पांचों बच्चों के सिर काट लिए, लेकर के चला। और जैसे ही रात्रि में सिर दबाए, ओ दुर्योधन खोपड़ी पकड़ के बैठ गयो। और अश्वत्थामा तेने तो गजब कर दियो, क्यों हमारी दुश्मनी पांडवन से है, वन के बच्चन से नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा लक्ष्मण पहले ही महाभारत में मारा गया, अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पूरे वंश में हमें कोई पानी दे दे। जब रोए हैं, सुबह हुआ, डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। भगवान बोले बहना तू चिंता ना कर। अर्जुन पास में खड़े बोले हे भद्रे, मैं अश्वत्थामा को तेरी आंखों के सामने न लाया, मार के तो हमसे भी अर्जुन कौन कहे। चले पकड़ लिया अश्वत्थामा को, लेकर के पहुंचे द्रौपदी के सामने। बोले ये ले बहना, इसे मारे या छोड़े। तो द्रौपदी बोली भैया इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसकी मां है गौतमी और मेरे भैया धृष्टद्युम्न ने पहले ही इसके पिता को मार दिया। ये अपनी मां गौतमी का अकेला बेटा है, अगर आपने इसे मार दिया तो हमसे ज्यादा पुत्र का शोक कोई नहीं जानता, भैया इसे छोड़ दो। भगवान बोले कैसी बात कर दी है मैंने, छोड़ दे। बोले छोड़ दो। सुभद्रा से कहा तू बता बहना। बोले मत मानो, छोड़ दो। क्योंकि पहली बात ये जाति का ब्राह्मण है और यदुवंशियों का हक नहीं है ब्राह्मणों पे हाथ उठाना। बोले ब्रह्म हत्या लग जाएगी, इसे छोड़ दो। अब धर्मराज से पूछा आप बताइए। धर्मराज बोले जो धर्म ग्रंथ कहते हो वही करो। अर्जुन से पूछा आप बताइए। अर्जुन बोले कि हमारी समझ में से मार दो, इसने मेरे बच्चों को मारा है। भीम से पूछी आप बताओ। भीम बोले अगर तुमने छोड़ दो तो हम मार देंगे, इसे छोड़ना नहीं। नकुल सहदेव से पूछा आप बताइए, तो बोले जो बड़े भैया कहते हो वही करो। सबने अपने अपने परामर्श
परामर्श दिए, अब नंबर स्वयं भगवान को आओ। तो भगवान बोले मैं बताता हूं कि धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। बोले क्या? ब्रह्म बंधु न हंत्यवे आते आई बदाहरणा महायवनो मांतवंतयम परिपाई अनुशासनम। धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मण पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए और बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब एक ब्राह्मण है, दूसरा बच्चों को भी मारा है, तो क्या करोगे? मौत से बड़ी एक सजा होती है अपमान। आप किसी को मार दोगे तो वो मर जाएगा, लेकिन काऊ की अगर भरे समाज में आप बेइज्जती कर दो ना, तो वो जब जब अपना दर्पण में मुख देखेगा तब तब रोज रोज तिल तिल मरेगा। तो युद्ध हुआ है, भगवान अर्जुन और अश्वत्थामा में बाण छोड़ रहा है। अश्वत्थामा अर्जुन सब बाण काटते जा रहे हैं, लेकिन एक ब्रह्म बाण छोड़ा जो सीधा मैया उत्तरा के गर्भ में जा लगा। सिर्फ एक ही वंश में बच्चा बचा था, वो था उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जा लगा। उत्तरा चिल्लाई, अरे मामा गजब हो गया, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तत् पदम पश्ये यत् नद्द परशरम। आप मुझे मार दो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा चौपाई में लिखते हैं, अरे जापे कृपा और राम की ओई, तापे कृपा कर तू सब कोई। जिस पे 1000 हाथ वाला रक्षा करने वाला होता है, उस पे 2 हाथ वाला भक्षक कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने दोबारा प्राण डाले। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके छय जगवेरी ओर। भगवान ने दोबारा प्राण डाले। यहाँ द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकार, और लज्जित नीचा सिर किए निकल चला चांडाल। अश्वत्थामा जा रहा था, उसने देखा है कि मेरा मान हो गया, वो तो वहां से निकला। प्रभु खड़े हुए हैं, मैया कुंती की नजर पहुंची। तो जैसे एक सच्चे भक्त के बारे में भगवान जानते हैं, वैसे ही सच्चा भक्त भगवान के बारे में सब कुछ जानता है। कुंती भगवान के सामने पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, है बिहारी नमस्ये पुरुषत्वाधीमश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां मंतवर हिरण्यस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजानाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजग्रे। जवाब दिया गोविंद, आपने मेरे वंश को आगे बढ़ाया। बिहारी मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान बोले, रे बुआ आपने तो गजब कर दियो। क्यों? मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, आपने हमें ब्रह्म बोल के पराया कर दिया, और अगर ब्रह्म बोल ही दिया है तो अब आप हमसे कुछ मांग लें। बुजुर्गों ध्यान देना, कुंती से भगवान कहते हैं कि
मुझे ब्रह्म बोला तो आप हमसे कुछ मांग ले। तो कुंती जवाब देते हैं, कृष्ण आप सबसे बड़े बेटे हैं जिनका नाम है धर्मराज, आप सबसे पहले उनको कुछ दे दो, मांगिए। तो धर्मराज बोले, जीवन में चाहे कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन आप मेरे धर्म में कभी कमी न होने देना। अर्जुन से कहा, आप मांगिए। तो अर्जुन बोले, चाहे जीवन न्यौछावर हो जाए, लेकिन आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। नकुल सहदेव ने सेवा मांगी। भीम ने कहा कि मैं मर जाऊं, जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है आप मेरे बल में कभी कमी न होने देना। तथास्तु। सबको वरदान दिए। अब भगवान की जो बहुत लड़ैती बहन है, इसका नाम है द्रौपदी। भगवान बोले, हाँ बहना 13 नंबर है, मांग ले। बोले, भैया मैं ये चाहती हूँ कि लोग आपको कृष्ण और मुझे कृष्णा बोलते हैं, ये पहचान कभी जीवन में खत्म न हो। अब एक और भगवान की जो बहन है जिसका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा से कहा, बहना तू मांग ले। तो कहा है कि भैया आपके पद रूपी चरण कमलों में मेरा मन रूपी भमरा विलुप्त हो जाए। जैसे एक पुष्प में भमरा बैठ जाए और पुष्प बंद हो जाए तो भमरा उसी में बंद हो जाता है, ऐसे ही कहा है कि आपके जो चरण है ना, इनकी हमें दासी बना लो वीरन, कभी जीवन में आप अपने पदों से, अपने चरणों से मुझे अलग मत करना। भगवान बोले, तथास्तु। सबको वरदान दिए दादा। अब नंबर आओ बुआ कुंती को। कहाँ? बोले, बुआ मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो कुंती मुस्कुराई के जवाब दे रही, गोविंद अगर हमें आप कुछ देना चाहते हैं तो हमें एक चीज दे दें। क्या? दुख। क्या मांगा? क्या मांगा है? दुख। पूरी दुनिया में लोग सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत परिवार घर गृहस्थी जो भी है, करोड़पति हो जाऊं अरबपति हो जाऊं, लेकिन यहाँ कुंती दुख मांग रही है। भगवान बोले, अरे ओ बुआ तुमने तो गजब कर दी हो। क्यों? तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरता क्या? दादा ध्यान देना, ये जो कुंती है ना, इनका असली नाम कुंती नहीं है, इनका असली नाम है प्रथा। जो सूरसेन की बिटिया है और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वसुदेव के बेटा है कृष्ण, इसीलिए कन्हैया कुंती को बुआ बोलते थे। ये जो प्रथा थी सूरसेन की बिटिया, इन सूरसेन के एमपी में मध्य प्रदेश में सूरसेन के मित्र रहते थे कुंतभोज, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने प्रथा को गोद ले लिया। अब राजा का नाम था कुंतभोज, तो बिटिया को नाम पड़ गया कुंती। कुंती ने महाबचपन बिताया, शादी के योग्य हुई तो शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे श्राप लगा था राजा पांडु से कि अगर औरत के पास गए तो आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का जो मंत्र दिए थे, इनसे पुत्र पैदा हुए। बोले, बुआ जब आपके बेटे पैदा हो गए तो भीम को बचपन में ही जहर के लड्डू खिलाए दे गए। वो तो भला हो मेरा जो बचा लिया, और आप कह रही हो कि हमें दुख चाहिए, आपका दुख से पेट नहीं भरता क्या? तो कुंती आंखों में आंसू लेके जवाब देती है, मोहन पूरी दुनिया मैंने घूम ली, आपने दुख में जितना मेरा साथ दिया है ना, शायद आप जीवन में किसी का साथ नहीं दे सकते। और हमें ऐसो सुख नाए चाहिए जहाँ में तुम्हारो संग नाए है, जैसे अच्छो तो दुख है जो जीवन भर आपके साथ रहने को मिल रहा है।
एक भक्त कहता है कि गोविंद मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी तो मैं रो रो के तुझको हंसाता रहूं। एक कहावत है कि जाए भूत पकड़े ना भूत वो कोई इलाज है, और जाए जो यशोदा को भूत पकड़ ले बा कोई इलाज नहीं। आप कितनी भी दवाइयां ले लो लेकिन कोई भी इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि कारी कमरिया पे दूसरों रंग चढ़वे वारो नहीं। यहाँ भगवान बोले मैं आपके साथ हमेशा हूँ, आपको जो चाहिए हुआ मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। यहाँ से भगवान निकले, पितामह भीष्म के पास में पांचों पांडव पहुंचे, सरसैया पे लेटे थे, शरण स्पर्श किए धर्मराज बैठा लिया। भीष्म पितामह के साथ पांडवों का सत्संग होने लगा। सत्संग एक ऐसी चीज है जो अगर रागी व्यक्ति है, जैसे रागी व्यक्ति होता ना, आप रात के 1 बजे वो सोए रहो और कहूँ आवाज आ जाए कान में कुछ बज रहो है या कहीं कुछ गाना बजाना हो रहा तो रात के 1 बजे उठ के भागेगा, चैन नहीं पड़ेगा। और जो सत्संगी व्यक्ति होता है, सत्संग अगर उसे मिल जाए कहीं सुनने को तो भोजन न दो पानी न दो बैठा रहेगा। एक विद्वान लिखते हैं कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे करे जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले बेहसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 और 2 आगे कितनी हो गई?